हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि पेंशनर्स में तो रोष है ही है, और रोष आईबीए के खिलाफ, यूएफबीयू के खिलाफ, इवन कोर्टों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। अब इसका कोई न कोई मुद्दा तो निकलना चाहिए। पेंशनर्स अपने सुझाव देते रहते हैं, हम उनको यहाँ पर डालते रहते हैं। आज एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने भी कुछ लोगों की बात सुनकर अपने सुझाव के माध्यम से कुछ बताया है, और ये एक ऐसा सुझाव दिया है इन्होंने कि इसको अमल में लाया जा सकता है। और ये मेरा मानना है कि जितनी बदनामी, जितना अपमान यूएफबीयू का हो रहा है, इसके घटक दल सोचें कि इस पे अमल कराने के लिए इस पे आगे बढ़े, जिससे इनकी भी इज्जत बची रहे, और जो पेंशनर्स हैं 32 वर्षों से ललायित हैं पेंशन के लिए, उनका भी समस्या सुलझ जाए। अब इससे बढ़िया सुझाव जो कमल पाटनी साहब ने यहां पर रखा है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो नहीं सकता। और खास करके ये जो इमेज बिगड़ी है यूएफबीयू की, बैंक पेंशनर्सों की, संगठनों की, ये उसमें सुधार लाएगी। और बैंक टचलम जी, आपके लिए भी अभी सुधर जाओ, नहीं लोग आने वाले समय में गाली देंगे और बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। आदमी जब तक ही जिंदा रहता है तब तक उसकी पॉपुलैरिटी पॉजिटिव वे में रहती है। गीता में कहा गया है कि यदि आदमी की निंदा हो जाए तो वो मृत्यु के समान है। जिस प्रकार यूएफबीयू की और खास करके बैंक टचलम जी की जो निंदा हो रही है ना, ये जिंदा होना नहीं है, ये मृत्यु है, जिंदे आदमी की मृत्यु है। शायद समझ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूं आपको, हो सकता है इसको समझ जाएं। सुझाव तो बहुत अच्छा है, क्यों कभी कभी सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसको भूला नहीं कहा जाता और इज्जत बन जाती है। चलो मैं आपको बता देता हूं क्या है। कमल पाटनी रतलाम, बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन विषय पिछले कई वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन के सभी मध्य चर्चा और मतभेद का कारण बना हुआ है। सारे ले लिए जितने भी हैं। जो विषय इतना विवादित है, डिस्प्यूटेड है, डिबेटेबल है, इन या सारे एजेंट्स को एजेंसी के बीच में, उसके लिए सुझाव दिया उन्होंने। इसमें पेंशन अपडेशन के कानूनी प्रावधान, पेंशन फंड की स्थिति, लागू होने की तिथि, एरियर भुगतान तथा वित्तीय भार के विभाजन जैसे अनेक बिंदुओं पर मतभेद और विपरीत दृष्टिकोण मौजूद है। ये जो इंटरप्रिटेशन है, एक लीगल इंटरप्रिटेशन, एक वकील का इंटरप्रिटेशन है, परंतु इन सभी मतभेदों के बावजूद एक तथ्य निर्विवाद है। बोला सब कुछ है, डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेड है, कंटेंसस है, उसके बावजूद भी एक तथ्य जो है वो निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है। क्या? पेंशन अपडेशन होना चाहिए, होगा और होकर ही रहेगा। मतलब पेंशन तो होगा, होकर भी रहेगा, ये तो पक्की बात है। विवाद चाहे कितना भी है, पेंशन अपडेशन होगा, ये तो हम भी मानते हैं, हमारे सारे पेंशनर्स भी मानते हैं, क्योंकि ये केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि न्याय और समानता का प्रश्न है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आगे, एक व्यावहारिक व त्वरित सुझाव। अब इन सब मतभेदों में एक निर्विवाद सत्य है, तो बोले हम एक थोड़ा व्यावहारिक सुझाव दे देते हैं। पेंशनर्स की ओर से एक सरल और व्यावहारिक और सर्वसम्मत समाधान का सुझाव सामने आया है, और मैं चाहूँगा इसको यदि किसी यूएफबीयू वाले के पास जाए तो अपने कम से कम नेताओं को ये बताए कि भाई ये ऐसा एडवोकेट कमल पाटनी साहब का ये भी आया है, इससे हमारी इज्जत बचेगी, हमारी इमेज और रेपुटेशन सारी बच जाएंगे। जो हम आजकल टारगेट पर आ रहे हैं लोगों के पे, उससे ही बच जाओगे। बिना किसी शर्त या विवाद में पड़े आगामी 1 जनवरी या 1 अप्रैल से पेंशन अपडेशन लागू कर दिया जाए। इसे आरबीआई की गाइडलाइन अथवा अन्य किसी उपयुक्त नीति का आधार बनाकर लागू किया जा सकता है। आगे, इसमें लाखों पेंशनर्स को त्वरित राहत मिलेगी और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार भी कम होगा। शेष विवाद बाद में हो जाएंगे कि भाई रेगुलेशन 995 को इंप्लीमेंट करना है,
या और किसी को करना है, क्या करना है बाद में कर लो, कोई भी आधार बना करके इसको लागू कर दिया जाए। उसके बाद जहां तक एरियर भुगतान, पेंशन फंड की पुनर्गणना और अन्य तकनीकी मुद्दों का प्रश्न है, उन्हें भविष्य की समीक्षा या समिति के विवेक पर छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार तत्काल पीड़ित राहत मिल जाएगी और शेष जटिल विषय क्रमिक रूप से हल किए जा सकते हैं। पाटनी साहब ने तो एक ऐसा निर्णय दे दिया जैसे कोर्ट देगा, मतलब सारे बच जाते हैं। विवाद के बीच में से एक हल ढूंढ करके लाए, और हल ये है जो ये बता रहे हैं कि भाई तुम पेंशन अपडेशन लागू कर दो। रही जिस दिन लागू करो उसके बाद के एरियर्स की बात, वो बाद में हो जाएगा। अब कैसे करना है आपको, कोई भी तरीका अपना लो, कम से कम ये डिस्प्यूट जो हो रहा है ये तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सारा पहला कदम आगामी 1 जनवरी 1 अप्रैल से पेंशन अपडेशन का लागू होना। दूसरा कदम शेष आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों का बाद में समाधान। परिणाम न्यायालयों में लंबित विवाद समाप्त, वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित राहत और सरकार की सकारात्मक छवि। निष्कर्ष, पेंशन अपडेशन कोई कृपा नहीं, ये सेवा का समर्पण का स्वागत है। अब यह वो ले आए, क्या नाम है, हर कोर्ट के निर्णय में यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट का है, जो करना ही है और कोई ये कृपा नहीं है और सेवा का समर्पण है। फिर वर्षों से सेवा करने वाले बैंक कर्मियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। सरकार और बैंकिंग संस्थाओं को ये कदम उठाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में न्याय देर से मिले तो उसका अर्थ खो जाता है। भाई इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें, बिल्कुल सारगर्भित बातें, मीनिंगफुल, पाटनी साहब ने अपनी भाषा में यहां पर रखी, शायद हम नहीं रख पाते। और इस विवादाग्रस्त एरिया से एक हल निकाल करके लाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कदम है पाटनी साहब का सुझाया हुआ, यदि आज भी यूएफवीयू मीटिंग करके इस कदम को उठाए तो खुद प्रशंसा के पात्र होंगे और लोग कहेंगे चलो देर से आए सही आए। और भाई ये ठान लिया नहीं हमें कुछ नहीं करना है, तो कोर्ट में चला हुआ है केस, रोजाना अपमान सहन करो, इमेज खराब कराओ, लोगों की गाली खाओ, वो आपकी मर्जी है। यदि आप यूएफवीयू की निंदा हो रही है चारों ओर, तो आप समझ लीजिए आप जिंदे नहीं हो, गीता के अनुसार जिंदे नहीं हो आप। जब आप करने की क्षमता रखते हो, आप में वो ताकत है कि आप कर सकते हो और नहीं करो, तो ऐसे व्यक्ति को अकर्मण्यता और उदासीनता का प्रतीक माना जाता है, और वो कोई जिंदा नहीं है। यूएफवीयू के पास कर्म करने की क्षमता है, लेकिन नहीं करे तो क्या करे। भाई कम से कम करो तो सही, नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन करो ही नहीं, रोड़े अटकाओ तो भी एक अलग बात है। इस बात को यूएफवीयू भी जानता है, आईबीए भी जानता है, डीएफएस भी जानता है और भारत सरकार भी जानती है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये नहीं देंगे। लेकिन रेगुलेशन 1995 पेंशन अपडेशन की बात करता है। ये मंशा अपडेशन की 29/10/1993 के जो पेंशन सेटलमेंट हुआ था उसमें थी। यही मंशा स्मॉल कमेटी को पेंशन स्कीम बनाते वक्त व्यक्त की गई थी, और यही मंशा पेंशन रेगुलेशन 1995 में निहित है। 35/1 टू बी रेड विद द रेगुलेशन 56 ऑफ द BEPR 1995। स्वाभाविक सी बात है, जब समझौता हुआ पेंशन का, तो स्वाभाविक सी बात है कि समझौता करने वाले कर ही नहीं सकते थे, पेंशन अपडेट होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता था, सब कुछ था। लेकिन केवल और केवल कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा रहा है, और इस लागू नहीं होने में सबसे ज्यादा हाथ है श्री वेंकटाचलम का। ये व्यक्ति
केवल और केवल 93 से लेकर 32 साल से जनरल सेक्रेटरी के पद पर सिर्फ इसलिए बैठा है कि ये बैंकों से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ले लेकर के फायदा उठाता है, और इसमें इसके साथ देते हैं वो लोग जो वो भी फायदा उठाते हैं। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति परमानेंट EIBA का जनरल सेक्रेटरी रहे। अब पता नहीं इनके चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं होते हैं। अदरवाइज एक व्यक्ति एक इस पर नहीं बैठा रहता। हर व्यक्ति चाहता है जो टॉप पे होता है कि भाई लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों को लाया जाए। अब ये पता नहीं इस अवस्था में भी व्यक्ति क्यों बैठा हुआ है। अब भी वेंकटाचलम साहब, आपके पास है कुछ इज्जत पाना चाहते हो तो उठाइए मुद्दों को, कुछ भी कराओ, ये कराओ, न्यूज़ पेपर का DA कराओ, और मुद्दे पड़े उनको कराओ, पता तो चलेगा ना यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। और भाई निष्क्रिय होकर बैठे लोग ऐसे गाली देते रहेंगे। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू।